Hello friends, I am Sumit and welcome you on Learning Route A to Z. Today we discuss about our next unit chapter Human Health and Disease. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है? ह्यूमन हेल्थ यानी कि जो भी हमारा स्वास्थ्य है और डिजीज यानी कि जो हमें बीमारियां कॉमन जो हमें डिजीज होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि हेल्थ का मतलब क्या होता है। हेल्थ देखो, हेल्थ के मतलब में हम दो तरीके से बताएंगे। या तो हेल्थ का मतलब होगा कि बीमार नहीं है यानी कि प्योर फिजिकली हेल्थी पर्सन, या फिर डिजीज फ्री यानी कि कोई बीमारी नहीं है। दो बात आएंगी, या तो हम बिल्कुल स्वस्थ होंगे, ठीक है, हेल्दी होंगे ठीक है, या फिर क्या होंगे, डिजीज फ्री, यहां हमें कोई बीमारी नहीं है। यहां पर मेनली दो पॉइंट आते हैं, पर जो हमारी साइकोलॉजी है और हमारा जो आयुर्वेद है और जो मेन मेडिकल स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग बीमारियों से बचना या फिर स्वस्थ रहना ही हमारा स्वास्थ्य नहीं होता। हमें मेनली क्या होता है, फिजिकली, ध्यान से देखना, फिजिकली, मेंटली, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल और क्या होगा। वैसे तो तीन, ये ही मेन तीन एस्पेक्ट हैं, पर कई बार हम सोशल एंड इकोनॉमिकल, ये मेन 5 एस्पेक्ट्स हैं जिनके बेस पे हम बोल सकते हैं कि कोई भी पर्सन वो हेल्दी है या नहीं है। अब देखो कैसे, फिजिकल का मतलब ये है कि वो फिजिकली यानी कि अपने शरीर से बिल्कुल ठीक ठाक हो, उस पर वहां पर कोई परेशानी ना हो, कंफर्टेबल फील कर रहा हो, चलने में दिक्कत नहीं हो, बोलने में दिक्कत नहीं हो, या कोई काम करने में दिक्कत नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं हम, फिजिकली। फिर मेंटली, मेंटली का मतलब होगा कि वो दिमाग से बिल्कुल ठीक है, उसका जो ब्रेन है वो अच्छे से काम कर रहा है, उसमें कोई रिटार्डेशन जैसी कोई चीज तो नहीं है, ठीक है, वो होगा मेंटली। और फिर है साइकोलॉजिकल, यानी कि जो भी हम किसी भी आदमी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या वो मतलब उसका वही निकाल रहा है जो हमसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो होता है साइकोलॉजिकल, यानी कि स्टेट ऑफ ब्रेन। क्या होता है, साइकोलॉजी, यानी कि जो भी हम चीज जो जिस तरीके से किसी को बताना चाह रहे हैं और वो उस चीज को उसी तरीके से समझ जाए जिस तरीके से हम बताना चाह रहे हैं, वो होता है साइकोलॉजिकल। और फिर होता है सोशल, यानी कि समाज में उसका बिहेवियर कैसा है, आस पड़ोस के साथ बोलता चालता कैसा है, या फिर किसी के साथ लड़ाई झगड़े वाली तो कोई बात नहीं है। और लास्ट है इकोनॉमिकल, यानी कि क्या उसके पास इतना खर्चा है कि अगर उसे कोई परेशानी हो जाए तो वो हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सके, ठीक है। तो मेनली तो ये तीन ही पॉइंट होते हैं, पर कई बार सोशल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स भी हमारे हेल्थ से जुड़े होते हैं। अब देखो, फिजिकल यानी शरीर से, मेंटल यानी दिमाग से, साइकोलॉजिकल यानी हमारी सोचने समझने की तर्क शक्ति से, और सोशल सामाजिक और इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक तरीके से हम अपने बॉडी को किस तरीके से एक किस्म से ठीक रख पाते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा हेल्थ, ठीक है। याद रखना, हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज फ्री या फिर ठीक रहना ही नहीं होता। ठीक रहने में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल आर दीज मेन एस्पेक्ट्स इन विच वी कैन सी दैट द पर्सन इज हेल्दी, ठीक है। अब उसके बाद आती है बात कि कोई भी पर्सन अपने आप को हेल्दी कैसे रख पाता है, ठीक है। अगर कोई हेल्दी है तो कैसे रख पाएगा वो हेल्दी है। अब मेन बात ये आती है यहां पर, तो मेन बात सबसे पहला है क्या होगा, उसने बैलेंस डाइट ईट करनी है, ठीक है। बैलेंस डाइट यानी कि संपूर्ण आहार, यानी कि उसने जो हमारे मेनली 6 न्यूट्रिएंट हैं, कौन से, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, फैट और वाटर, ठीक है, इन सब की इक्वल क्वांटिटी लेनी अपने खाने में, उसे क्या बोलेंगे हम, बैलेंस डाइट। यानी कोई भी पर्सन अगर अपनी बॉडी को किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होने देता है तो उससे वो बीमारियों से बचकर रह सकता है। सेकंड क्या होगा, एक्सरसाइज, यानी कि रेगुलर सुबह शाम जब भी टाइम लगता है अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करके उसे फिट रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हाइजीन। हाइजीन क्या होता है, यानी कि हम अपने आसपास अपनी बॉडी को साफ रख पाते हैं, ठीक है। हम अपनी बॉडी को
रेगुलर नहाते हैं या फिर रेगुलर हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को अच्छे से क्लीन करते हैं, वो होता है हाइजीन। ठीक है, यानी कि अपनी खुद की सुरक्षा की हमें चिंता होनी चाहिए। फोर्थ होगा सैनिटेशन। अब सैनिटेशन क्या होता है? हाइजीन तो मतलब कि हमारी बॉडी की सुरक्षा, और सैनिटेशन क्या होगा? हमारे आसपास की साफ सफाई, यानी कि हम किस जगह पर रहते हैं, क्या वो जगह साफ है? अगर वो जगह साफ नहीं है तो आप चाहे कितने भी नहा धो के रह सकते हो, फिर भी आपको डिजीज हो सकती है। ठीक है, सैनिटेशन क्या होगा? आसपास की साफ सफाई, आपकी गली की, आपके घर की, आपके मोहल्ले की, वो क्या होता है? सैनिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ हमारा पॉइंट होगा नो एडिक्शन। नो एडिक्शन का मतलब है कि हमें किसी भी ऐसी चीज की आदत नहीं है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है। जैसे कि कुछ आप देखा होगा आपने, नार्को के एडिक्टेड हो जाते हैं, जैसे कि कुछ ड्रग्स वगैरह लेते हैं, हीरोइन, कोकीन, या फिर बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो ड्रिंकिंग करते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, तो वो भी अपनी बॉडी को बीमार करने के लिए अपने आप को ही बोल रहे हैं कि हमें बीमार होना है। तो सबसे पहले पॉइंट क्या आता है कि हमें किसी भी चीज का, चाहे वो टोबैको हो या फिर अल्कोहल हो, हमें उस चीज का आदत नहीं पड़ना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर, यानी कि लिख सकते हो आप प्रॉपर इकोनॉमिकल कंडीशन, यानी कि हमारे पास इतना तो पैसा होना ही चाहिए, या फिर हम ऐसा तो कुछ काम करते रहना चाहिए हमें कि हमारे पास इतनी अमाउंट हो, अगर हम बीमार हो सकते हैं तो हम अपना इलाज करवा सकें। ठीक है, आप चाहे कितना भी साफ सुथरे रहो, आप कितना भी अच्छा खाना खाओ, और अगर आप बीमार हो गए, आपके पास अपना इलाज कराने के भी पैसे नहीं हैं, तो कोई फायदा नहीं है हमें अपने बॉडी को ठीक रखने का। क्योंकि क्या होगा, जब भी हम थोड़ा सा बीमार होंगे तो हमें मेडिसिन चाहिए या फिर हमें अपने प्रॉपर इलाज चाहिए, तो हम उसको नहीं एज इट इज कंटिन्यू कर पाएंगे। तो यहां पर पैसे का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट आता है सेवंथ पॉइंट क्या होगा कि हमें अपने आसपास अवेयरनेस कैंप चलाने चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए कि भाई आप किस तरीके से अपने आप को ठीक रख पाते हो। देखो, जैसे कि आपको पता है कि भाई अगर हम अपने आसपास सफाई नहीं रख पाएंगे या फिर हम अगर कहीं इधर उधर थूक देंगे इस पे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे आसपास बीमारियां फैलेंगी, गंदगी फैलेगी और उससे हम बीमार हो सकते हैं। तो यही चीज आप अपने आसपास मोहल्ले वालों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को आप बता सकते हो, उससे उनको अवेयर कर सकते हो, जिससे आप खुद भी डिजीज से बच सकते हो और औरों को भी बता सकते हो। क्योंकि बहुत सारी डिजीज कम्युनिकेबल होती है। आप चाहे अपने आसपास के एरिया कितना भी साफ रखो, अपने आप को साफ रखो, पर अगर आपका पड़ोसी बीमार है और उससे वो डिजीज कम्युनिकेबल है, यानी कि संक्रमित बीमारी है, तो वो आपको लग जाएगी। तो इसलिए आपके साथ साथ आपके पड़ोसियों और आपके आसपास रहने वालों को भी ठीक रहना पड़ेगा उसके लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अवेयर करना पड़ेगा अपने आसपास वालों को कि वो भी डिजीज से कैसे अपने आप को बचाएं, और जब वो अपने आप को डिजीज से बचाएंगे तो आप भी अपने आप को डिजीज से बचा पाओगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ ऐसे पॉइंट थे जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम बीमार कब हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो मेनली जब भी बीमार होते हैं हम, तो उसके मेन 3 पॉइंट होते हैं। ठीक है, 3 मेन पॉइंट्स फॉर बिकम अनहेल्दी, यानी कि आप बीमार कब होगे, आप डिजीज से आपको कब होगी, तो मेनली 3 पॉइंट हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है कोजेनिटल स्टेज, यानी कि वो डिजीज जो आपको इनहेरिटेंस से मिली है, यानी कि आपके माता पिता को जो डिजीज थी वो डिजीज फर्दर अगर आप में आ गई है तो उसे क्या बोलेंगे हम, इनहेरिटेंस डिजीज, यानी कि वो इनहेरिटेंस होके क्रोमोसोम के थ्रू अगर आपके अंदर आई है, या तो वो, या फिर क्या होगा, म्यूटेशन। ठीक है,
या तो इनहेरिटेशन होगा या फिर म्यूटेशन होगा, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। क्रोमोसोम में नंबर में एबनॉर्मेलिटी आ सकती है, नंबर 46 है उससे कम या ज्यादा, यानी कि ट्राइसोमी हो सकती है, नलिसोमी हो सकती है, जिससे टर्नर सिंड्रोम है, क्लिफेंटर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, या फिर फर्दर और एडवर्ड सिंड्रोम है। बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं। तो वो क्या होती हैं, जब क्रोमोसोम नंबर में ही चेंज आ जाए तो जो डिजीज होती हैं वो होती है हमारी कॉन्जिनिटल डिजीज। सेकंड है हमारे पास इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब क्या होगा, यानी कि हम तो अपने आप को अपने आसपास अपनी बॉडी को ठीक रखे हुए हैं, पर कई बार बहुत सारे पैथोजेंस, ठीक है, यहां पर रोल किसका होगा, पैथोजेंस का। पैथोजेंस क्या होते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कोज करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, पैथोजेंस। जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फ्लू है, ठीक है, और क्या प्रोटोजोआ है, फंगी है, ये सब क्या होते हैं, ये पैथोजेंस होते हैं जो डिजीज कोज करते हैं। यानी कि इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि अंदर घुसना। तो कोई भी ऐसा पैथोजन जो हमारी हेल्दी बॉडी के अंदर घुसकर फिर हमें डिजीज कोज करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, इन्फेक्शन डिजीज। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं, जैसे कोलेरा है, टाइफाइड है, ठीक है, फ्लू है, या फिर आजकल जो चला हुआ है कोविड-19 डिजीज है, जो ये भी क्या है कि इन्फेक्टस डिजीज है। उसके बाद थर्ड है हमारी डेली रूटीन, ठीक है, या फिर हैबिट्स, यानी कि हमारी आदत वो भी हमें बीमार कर सकती हैं, या फिर हमारे रोज के जीने का तरीका है जो वो भी हमें बीमार कर सकता है। जैसे कि अगर आप साफ सुथरा खाना नहीं खाते हो, कंटेमिनेटेड फूड या फिर कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि जो खराब बिना ढका हुआ है उसे आप खा पी लेते हो, तो उससे जो आप क्या हो सकते हो, बीमार हो सकते हो। या फिर आपने ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल ली है तो आपका लीवर और किडनी है जो वो डिजीज, उसको डिजीज हो सकती है। आप स्मोकिंग कर रहे हो तो आपके लंग्स और आपकी फूड विंड पाइप है जो, या फिर आपका जो माउथ है वहां पर आपको कैंसर हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे हमें हमारी आदतें ही हमें कन्वे करके ले आती हैं डिजीज की तरफ, ठीक है। तो ये हमारे मेन 3 पॉइंट होंगे कि हम बीमार कब हो सकते हैं। पहला है या तो हमें डिजीज बाय बर्थ मिली है, क्रोमोसोम्स की वजह से म्यूटेशन हुआ है या फिर इनहेरिटेंस हुआ है, या फिर कोई हमें फोन पैथोजेंस आया है उसने हमारी बॉडी पर अटैक किया है, कोई भी बैक्टीरियम, वायरस या फ्लू, प्रोटोजोआ, ये सब आते हैं। या फिर डेली रूटीन या फिर हमारी आदतें हैं जो वो, यानी कि अगर हम कुछ ऐसा, हमारे पास कोई एडिक्शन है या फिर हम टोबैको या फिर अल्कोहल के एडिक्टेड हैं, तो भी हमारी बॉडी इन्फेक्शन का शिकार हो सकती है। या फिर कुछ डिजीज ऐसी हो सकती है जैसे कैंसर है, या फिर हार्ट फेल के केस होते हैं, किडनी फेलियर होता है, या फिर लीवर फेलियर होता है। तो ये सब डिजीज कब होती हैं, ये सब डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी आदतें होती हैं कि हम कैसा खा पी रहे हैं। तो यहां पर ये ही मेन 3 पॉइंट होंगे जिसकी वजह से कोई भी पर्सन वो अनहेल्दी हो सकता है। अब हम बात करते हैं डिजीज, यानी कि डिजीज है जो हमें बीमारियां हैं वो कैसे हो सकती हैं और कौन सी कॉमन डिजीज हैं और कैसे हम उनसे बच सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, डिजीज का मतलब क्या होता है, यानी कि फीलिंग अनकंफर्टेबल, ठीक है, सिंपल सी बात है। जब भी आप या फिर आपकी बॉडी अनकंफर्टेबल फील कर रही है तो इसका मतलब क्या है, आप डिजीज हो चुकी है, आपको आप बीमारी का शिकार हो चुके हो। तो डिजीज का मतलब है फीलिंग अनकंफर्टेबल, ठीक है। या फिर आपका डेली रूटीन का शेड्यूल है जो वो आपकी फिजिकल बिहेवियर की वजह से चेंज हो चुका है, ठीक है। ये लगा लो कि अगर आप जो काम हर रोज करते थे आज वही काम करने में आपको परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब आपको क्या हो चुकी है, डिजीज हो चुकी है, ठीक है। तो यही बात है। तो डिजीज के जो यहां पर कुछ टर्म है आप उनको पढ़ो। फर्स्ट होगा पैथोजेंस, याद रखना। पैथोजेंस क्या होते हैं, पैथोजेंस आर ऑर्गेनिज्म विच कॉज इन्फेक्टस डिजीज, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो हमें इन्फेक्टस डिजीज कोज करते हैं। यानी कि कुछ डिजीज जो फोन प्रैक्टिकल जो मतलब कि पार्टिकल्स या फिर अदर कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से आके हमारी बॉडी पर अटैक करता है, वो क्या होता है, पैथोजेंस, ठीक है। तो ये मेनली कौन से हो सकते हैं, ये वायरस हो सकते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया। क्वेश्चन आता है कि पैथोजेंस के बारे में बताइए कौन कौन से हैं, फंगी, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रोटोजोआ, और नेक्स्ट है
वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ। ठीक है, ये हमारे पास कुछ मेन पैथोजेंस हैं। तो कुछ फिर वॉर्म्स, एक और है वॉर्म्स, स्किप करा था माइंड से ये, यानी कि यही मेन कुछ पैथोजेंस होते हैं जो डिजीज को करते हैं। जैसे एग्जांपल ले हम, वायरस से हमें कौन सी डिजीज हो सकती है, आजकल तो चली हुई है कोविड-19 डिजीज, कौन से वायरस से होती है, एन कोरोना वायरस से। बैक्टीरिया यानी कि जो टाइफाइड डिजीज है, ये बैक्टीरिया से डिजीज कोज होती है ये बीमारी। बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया यूज होगा वहां पर, कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, टाइफाइड के लिए सल्मोनेला टाइफी। ये हम एक एक करके बाद में करेंगे। फंगी है, इससे बहुत सारी डिजीज कोज हो सकती है हमें, जैसे कि वो रिंगवॉर्म है, ठीक है, हमें खुजली हो सकती है। जो प्रोटोजोआ यानी कि जो मलेरिया है, जो उससे डिजीज कौन सी हो रही है, वो मलेरिया डिजीज किससे हो रही है, प्रोटोजोआ से, यानी प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ उससे। और वॉर्म है, यानी कि जो कुछ वॉर्म्स होते हैं वो डिजीज कोज करते हैं, जैसे कि एलमेंथीज है, प्लस के एलमेंथीज है, ठीक है, वो जैसे कि फिलेरिसिस है, एलिफेंटिसिस है। तो बात करते हैं यहाँ पर था पैथोजेंस, यानी कि जो डिजीज कोज कर रहे हैं जो हमारे। उसके बाद फिर नेक्स्ट है होता है होस्ट। होस्ट का मतलब क्या होगा, होस्ट वो बॉडी होती है जिसके अंदर पैथोजन होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं हूं, मैं हेल्दी हूं, मेरे अंदर जैसे ही किसी भी पैथोजन ने एंटर किया, उसी टाइम पर मैं एज ए होस्ट काम कर रहा हूं उस पैथोजन के लिए, यानी कि जो मैं खाना पीना कर रहा हूं, अपना सांस ले रहा हूं, या फिर फर्दर कोई और भी बॉडी मेरा वर्क कर रही है, तो वो सारा का सारा काम साथ ही साथ वो किसको भी हेल्प कर रहा है, वो पैथोजन को भी हेल्प कर रहा है। तो एज ए होस्ट मेरी बॉडी वर्क कर रही है। तो यानी ध्यान रखना, जो एंटर करता है पैथोजन, जिसमें एंटर करता है होस्ट, और एक है वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होगा, वेक्टर यानी कि जिसके थ्रू, जिसकी हेल्प से एंटर करता है। जैसे कुछ डिजीज होती है जो चूहे से फैलती हैं, जैसे कि प्लेग है, ठीक है। अब प्लेग जो डिजीज है, जो उसे चूहा कैसे फैलाएगा, यानी कि जिस भी पैथोजन से वो बीमारी फैल रही है, उसको एक से दूसरी जगह पर ले जाने का काम कौन कर रहा है, वो है माइस। ऐसे ही मलेरिया है जो, तो मलेरिया डिजीज कोज होती है प्लाज्मोडियम से, और किसको होती है वो, यानी कि ह्यूमन बींग्स को होती है, तो वो होस्ट हैं। और किससे फैलती है, वो एक से दूसरे पर्सन के पास जो प्लाज्मोडियम कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, तो वहां पर है जो मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो है, ठीक है, एनाफ्लीज, ठीक है, उसका मेन रोल है। तो वो किसका काम करेगा यहां पर, जैसे कि माइस है, और क्या होगा, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई। खुदरा डिजीज कौन स्प्रेड करता है, कोलेरा, यानी कि हेजा, जो विब्रियो कोलेरा से कोज होती है। तो विब्रियो कोलेरा किसकी वजह से फैल रहा था, वह था हाउस फ्लाई, वो एज ए वेक्टर वर्क करेगी, ठीक है। तो यही हमारे पास, जैसे और ये था रेबीज है, जो रेबडो वायरस से फैलता है। और डिजीज क्या है, रेबीज किसको होती है, ह्यूमंस को। और वहां पर वेक्टर काम कौन कर रहा है, स्क्वेरिल है, गिलहरी, या फिर डॉग्स कुत्ते, या फिर मंकीज यानी कि जो बंदर है, वो एज ए वेक्टर वर्क करेंगे, रेबडो वायरस को एक से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करने का काम करेंगे। तो वो क्या होते हैं, हमारे पास वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास क्या डिजीज में है, पैथोजेंस यानी कि जिसकी वजह से होता है, होस्ट यानी जिसमें होता है, और वेक्टर जो उस डिजीज को एक से दूसरे के पास लेके जाता है। अब बात होती है, कुछ डिजीज कम्युनिकेबल होती हैं, कुछ डिजीज नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, ठीक है। अब पॉइंट एक है कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती हैं, वो डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। तो मेनली जितने भी वायरस की डिजीज होती हैं, वो सारे के सारी कम्युनिकेबल होती हैं, एक पर्सन से दूसरे पे डायरेक्ट है जो वो फैल सकती हैं। तो यहां पर फिर दो पॉइंट आते हैं, एक होती है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट कौन सा होगा, यानी कि किसी को अगर मलेरिया है और वहां पर किसी उस मलेरिया वाले पेशेंट को मच्छर ने बाइट किया, उस मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम आ गया, अब वो मुझे अगर बाइट कर रहा है, तो अब वो प्लाज्मोडियम मेरी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि हम उस पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहे, फिर भी वो डिजीज मेरे अंदर आ गई। और फिर नेक्स्ट है डायरेक्ट कांटेक्ट, क्या होगा, अगर हम किसी पर्सन के पास साथ हाथ मिला रहे हैं, उसके कपड़े शेयर कर रहे हैं, उसके पास बैठे हैं, उसके गले लग रहे हैं, या फिर अदर फिजिकल रिलेशंस हैं,
तो उससे अगर जो डिजीज हमारे अंदर ट्रांसफर हो रही है वो कौन सी होगी, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलती है, उसे क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेंगे, जैसे कि कोविड-19 है, कोरोना वायरस से जो भी बीमारी होती है, फिर फ्लू जुकाम होता है जो, ये भी एक किस्म से कैसी डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर आपको डिजीज है तो वो डिजीज दूसरों के पास भी चली जाएगी। कैसे होती है मेनली ये बात, तो देखो जब भी वायरस होते हैं जो, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पर अटैक करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यानी कि जो थ्रू माउथ एंटर करते हैं, वो सारे वायरस नहीं, जो वायरस थ्रू माउथ एंटर करते हैं बॉडी में, वो हमारे लंग्स पर अटैक करते हैं। उसके बाद फिर जब भी हमारे माउथ से हम जब सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो ड्रॉपलेट्स हैं, छोटी छोटी पानी की बूंदों के साथ वो बाहर निकल आते हैं। जब भी हम खांसते हैं या फिर छींकते हैं तो फिर भारी मात्रा में सारे के साथ जितने भी वायरस होते हैं अंदर, फ्री वायरस, क्योंकि मेनली तो वो सेल को कांटेक्ट में है, सेल के अंदर अपने आप को रेप्लिकेट कर रहे हैं, पर जो फ्री वायरस होते हैं वो उस हमारी जब हम छींकते हैं तो बाहर जो हमारी थूक की ड्रॉपलेट्स आती है या फिर जो माउथ से पानी निकलता है उसके थ्रू वो कहा जाते हैं, एनवायरमेंट में जाते हैं। अब उसे जो इनहेल करता है हेल्दी पर्सन, वो सांस लेता है तो वो ही बैक्टीरिया उसके अंदर चले जाते हैं। या फिर अगर मैं छींक रहा हूं, मेरे छींकने के बाद मेरे हाथ पर वायरस आ गया और मैंने वो हाथ किसी से मिला लिया या फिर किसी ने मुझसे हाथ मिलाया और फिर उसके बाद उसके हैंड पर ट्रांसफर हो गया, अब उसने अपना हाथ माउथ पर लगा लिया, तो फिर क्या हुआ, वो वायरस है जो एक हेल्दी पर्सन के अंदर क्या हो गया, ट्रांसफर हो गई है। इसे क्या बोलते हैं हम, कम्युनिकेबल डिजीज। अब कुछ डिजीज ऐसी होती है जो कम्युनिकेबल नहीं होती, ठीक है, वो कौन सी होंगी, उसे बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, ठीक है, ये कुछ ऐसे डिजीज हैं जो नॉन कम्युनिकेबल हैं। अगर एक पर्सन को है दूसरे को नहीं होएंगी, ये सिर्फ उसी को होगी, हो सकती हैं जिसको हैं। इसे बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि असंक्रमित बीमारी। ठीक है, ये संक्रमित, ये असंक्रमित, यानी कि जो एक हेल्दी पर्सन को हो सकती है दूसरे से, वो होती है कम्युनिकेबल, जो नहीं होती वो होती है नॉन कम्युनिकेबल। जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, ठीक है, अस्थमा है, ये डिजीज मेनली क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अब उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर था इन्फेक्शन डिजीज का मतलब क्या होगा, जो डिजीज पैथोजन क्रिएट करते हैं। एक डिजीज होती है नॉन इन्फेक्टियस डिजीज, तो नॉन इन्फेक्ट डिजीज वो होती हैं जिसमें कोई बैक्टीरिया या फिर कोई भी वायरस, कोई पैथोजन बॉडी में एंटर नहीं करता। हमारी गलत आदतों की वजह से हमारी बॉडी का कोई एक ऑर्गन अगर काम करना बंद कर देता है, उसे क्या बोलते हैं हम, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। जैसे कि हमारा किडनी फेलियर है, हमारा लीवर फेलियर है, या फिर में ट्यूमर है, ये सब डिजीज, या फिर कैंसर है, ये सब डिजीज क्या होती हैं, ये नॉन इन्फेक्टिव डिजीज होती हैं। यहां पर कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर नहीं करता, हमारी गलत आदतों की वजह से ही हम बीमार हो जाते हैं। तो अब हम कुछ कॉमन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कौन से कॉमन डिजीज हैं जो कि एक पर्सन को हो सकती हैं। तो फर्स्ट है टाइफाइड। तो टाइफाइड किससे होती है, कौन सा पैथोजन होगा यहाँ पर, बैक्टीरिया, ठीक है। और निमोनिया, ये भी किस एग्जांपल है, बैक्टीरिया ही यहाँ पर है जो डिजीज कोज करेगा। तो कौन सा बैक्टीरिया है जो डिजीज कोज करता है, वो होता है साल्मोनेला टाइफी। अभी मैंने अंडरलाइन क्यों कर रखे हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, तो इसलिए इनको अंडरलाइन करेंगे जब हम इसे हैंडराइटिंग में लिखते हैं। तो साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि एक बैक्टीरियम है। और इसमें जो मेन जो परेशानी होती है यहाँ पर क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर, बहुत तेज बुखार होता है, हेडेक, सिर दर्द, स्टमक पेन, यानी कि पेट में दर्द होता है, और कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जो कब्ज है, ये यहाँ पर मेन परेशानी होती है। और यहाँ पर निमोनिया, निमोनिया किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से, ठीक है। यहाँ पर भी क्या, ये भी क्या है, बैक्टीरियम है, बैक्टीरिया है। और यहाँ पर क्या है, इसके सिम्टम्स होंगे, ये हैं फीवर यानी कि बुखार, हेडेक, सिर दर्द, कफ यानी कि खांसी, और प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है। क्योंकि क्या होता है, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ये म्यूकस का साइज इंक्रीज कर देता है एलोविलाई के पास। और एलोविलाई वही एरिया होता है जहां पर क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है, डिफ्यूजन होता है एयर का, ठीक है। एयर क्या करेगी, मूव करेगी हाई से लो की तरफ, यानी कि CO2 और O2 का ट्रांसमिशन कहां से हो रहा है, एलोविलाई से। तो वहां पर ये म्यूकस के ज्यादा मात्रा में आ जाता है, जिससे ये काम रुक जाता है, जिससे प्रॉब्लम होती है हमें सांस लेने में। और कई बार क्या होता है, कुछ केस में हमारे होठ और हमारे जो नाखून आते हैं, ये ब्लू कलर के हो जाते हैं, उनका कलर में चेंज आ जाता है, ठीक है। कई बार निमोनिया है और टाइफाइड है, जो अगर ये केस सीरियस हो जाए या फिर कई अगर इनमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है,
तो इनसे डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये मेनली वो दो डिजीज हैं जो किससे होती है, कौन से पैथोजन से, ये होती है हमें बैक्टीरिया से। नेक्स्ट डिजीज है हमारी, वो है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड क्या होता है, जुखाम। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, ये वायरस है एक, इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, जिसे हम फ्लू भी बोलते हैं। तो ये भी एक क्या है, ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि अगर किसी एक को अगर आपके घर में हो चुकी है कॉमन कोल्ड, तो ये पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि घर का हर एक सदस्य इस डिजीज का शिकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, मेनली क्या होता है, सोर थ्रोट, यानी कि हमारा गला है जो सूख जाता है, सूखा गला। और क्या होता है, कफ यानी कि खांसी होती है, हेडेक सिर दर्द रहेगा, टायर्डनेस यानी कि थकावट रहेगी, नेजल कॉन्गेशन क्या होता है, यानी कि आपके नाक जो रुके रहेंगे वो, ठीक है, अच्छे से सांस नहीं लिया जाएगा, नाक रुक जाएंगे। या फिर क्या होता है, नेजल डिस्चार्ज, यहाँ हमारी नाक क्या होती है, बह चढ़ जाती है, हमारी नाक में से पानी बहता है। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक वायरस से फैलने वाली डिजीज है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिजीज हमारी मलेरिया। ठीक है, ये भी एक कॉमन डिजीज है मलेरिया। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रोटोजोआ पैथोजन होगा यहाँ पर। तो कौन सा प्रोटोजोआ है, वो है प्लाज्मोडियम। अब ये मेन प्लाज्मोडियम है जो ये यहाँ पर दो ऑर्गेनिजम्स को एज ए होस्ट यूज करता है। ठीक है, कौन सा, एक तो है ह्यूमन यानी कि इंसान, और फिर क्या है, मॉस्किटो यानी कि मच्छर। मॉस्किटो कौन सा है, वो है लेडी एनाफ्लीज। ठीक है, यानी कि मादा मच्छर होती है, फीमेल है, कौन सी है, एनाफ्लीज। ये क्या करती है, अगर किसी भी इंसान को ये काट लेती है, ठीक है, जैसे ही किसी भी इंसान को, हेल्थी इंसान को काटा, तो जब ये उससे ब्लड सक कर रही है तो उस टाइम पर स्पोरोजोइट होते हैं। ठीक है, स्पोरोजोइट सेल होती है, वो उस आदमी के अंदर छोड़ देती है। ठीक है, अब ये स्पोरोजोइट क्या करेंगे, उसके ब्लड में मिक्स होने के बाद उसकी आरबीसी के साथ मिक्स हो जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, जब इंक्रीज करेंगे तो नंबर होने के बाद जो आरबीसी ये रप्चर हो जाएंगे, यानी कि टूट जाएंगी। ठीक है, आरबीसी सेल टूट गई, और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हमें बुखार होता है, काफी हाई फीवर। मलेरिया में आपने सुना होगा बुखार होता है। मलेरिया तो कब होता है, जब आरबीसी सेल्स क्या हो जाती है, ब्रश हो जाती है, रप्चर हो जाती है, उसकी सेल की बनावट बदल जाती है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आरबीसी रप्चर हुई और हमें सिम्टम्स शो हुए हमारी बॉडी में, उसी टाइम पर गैमेटोसाइट्स बन जाते हैं प्लाज्मोडियम के, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो वो बन जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि फिर अगेन उस बीमार आदमी को किसी मच्छर ने फिर काट लिया, और कौन सा मच्छर होगा, एनाफ्लीज। अब उसने फिर से काट लिया तो क्या होगा, अब ये गैमेट्स उसके अंदर चले जाते हैं, किसके अंदर, मच्छर के अंदर। अब मच्छर में जो उसकी गट्स है, वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स मिलकर जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे, और जाइगोट फॉर्मेशन करने के बाद वो फिर से क्या बनाएंगे, स्पोरोजोइड्स। अब ये स्पोरोजोइड फिर से मच्छर के अंदर हैं, और ये फर्दर किसी और हेल्दी पर्सन को अगर ये बाइट करेगा तो फिर उसके अंदर ये स्पोरोजोइड्स ट्रांसफर हो जाएंगे। इस तरह ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ बात क्या है, यहाँ पर प्लाज्मोडियम दो ऑर्गेनिजम्स को एज ए होस्ट यूज करता है। ठीक है, वेक्टर कौन होगा इसका, वेक्टर होगा मॉस्किटो। ये बीमारी किससे फैल रही है, मॉस्किटो से फैल रही है। नेक्स्ट डिजीज हमारे पास वो है एम्बियोसिस। अब यहां पर क्या होता है, एक बैक्टीरिया, ये एक क्या है, प्रोटोजोआ है, कौन सा, एंटोनियो एंटामेबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोटोजोआ है जो क्या डिजीज कोज करता है, अम्बियोसिस। तो इसमें क्या होगा, मेन इसके क्या सिम्टम्स हैं, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज रहेगी, फिर क्या है, एब्नॉर्मल पेन, बहुत ज्यादा दर्द होगा, क्रैम्प यानी कि खिंचावट होगी मांसपेशियों में, और क्या होता है, जिसे हम बट बोलते हैं। ठीक है, बोलते नहीं बट्टा आ गया, उसे क्या बोलते हैं हम, क्रैम्प। ठीक है, यानी कि खिंचावट होगी, इसे नस पे नसट ना बोलते हैं हम। या फिर स्टूल विद ब्लड। स्टूल क्या होता है, स्टूल का मतलब होता है मल, यानी कि लेटरिन। लेटरिन कैसी आएगी, ब्लड के साथ, यानी कि हमारी जो मल होगा उसमें ब्लड आएगा। और क्या इसमें वेक्टर है, कि बीमारी किसकी वजह से फैलती है, ये कौन है, हाउस फ्लाई, जो घरेलू मक्खी होती है, ये एज ए वेक्टर यूज होती है इस डिजीज को फैलाने के लिए। तो नेक्स्ट डिजीज हमारी कौन सी, वो है एस्केरियासिस। ठीक है, ये किससे फैलती है, ये भी मेनली वो है हेलमिंथीज है। ठीक है, ये दोनों क्या है, वॉर्म्स है, प्लेथियलमिंथीज है। ठीक है, एस्केरियासिस और एलिफेंटासिस, ये डिजीज जिसे हम फिलरिसिस भी बोलते हैं, ये यहाँ एस्केरिस किससे डिजीज फैलती है, होती है एस्केरिस से। ठीक है, एस्केरियासिस डिजीज एस्केरिस एलिफेंथीज से फैलती है, जो कि वॉर्म्स बोलते हैं, जैसे रिंग वॉर्म्स या वो बोल सकते हो आप, यानी कि प्लेथियलमिंथीज जो वो है। और फिर जो एलिफेंटासिस या फिर फिलेरिसिस है, ये वुसेरिडिया से डिजीज फैलती है।
तो यहाँ पर मेन सिम्टम्स क्या क्या होंगे? मस्कुलर पेन यानी कि हमारी जो मसल्स है उसमें दर्द होगा, फीवर बुखार होगा, एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी होगी, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज यानी कि जो हमारी आंत हैं वो रुक जाएंगी, उसमें से अच्छे से जो फूड है उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये कैसे फैलती डिजीज? अगर हम कंटेमिनेटेड यानी कि अशुद्ध यानी कि बेकार बिना ढकी हुई या फिर जो खराब है बासी हो चुके हैं वो उसके हम कांटेक्ट में आते हैं, या तो हमारा फ्रूट, हमारे वेजिटेबल्स, वाटर या फिर सोयल, हम अगर ऐसी इन चीजों के कांटेक्ट में हम आते हैं तो वहां पर एस्कारिस ये प्रेजेंट होता है और ये फिर हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो फिर हमें डिजीज हो सकती है एस्केरियासिस। नेक्स्ट एलिफेंथेसिस या फिलरिसिस भी बोलते हैं इसे, ये वुचेरेरिया डिजीज, वुचेरेरिया एल्वेंथीज है, उससे डिजीज कोज होती है। इस पर क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन थ्रू सेवरल ईयर, बहुत साल तक हमारा कोई भी एक ऑर्गन वो लगातार सूजता रहता है। इन्फ्लेमेशन क्या जाता है? सुजावट यानी कि सोई आ जाती है हमारी बॉडी पर। तो ये मेनली एलिफेंटिसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें आदमी का जो ये मेन में जो डिजीज मेनली प्रेजेंट होती है तो उसका एक पैर है जो वो काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, लगा लो कि अगर कोई आदमी ऐसे बैठा हुआ है तो एक पैर इतना है तो दूसरा पैर ऐसे हाथी की तरह बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए से क्या बोलते हैं? एलिफेंटिसिस। एक ऑर्गन पर बहुत दिनों तक सोई रहती है, कई साल तक सोई रहती है। ठीक है, ये डिजीज किससे होती है? ये एक फीमेल मॉस्किटो है जो वही वुचेरेरिया जो एल्वेंथीज है इसको कैरी करती है और फिर इसे ट्रांसपोर्ट करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। नेक्स्ट डिजीज है हमारी रिंग वॉर्म। ठीक है, रिंग वॉर्म क्या होता है? इसमें हमारा जो स्किन है, स्किन पे दाद बन जाते हैं, उसमें फिर खुजली होती है। ठीक है, ये डिजीज किससे होती है? ये मेनली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन सा पैथोजन है? वो है फंगस। ठीक है, फंगस कौन सा है? एक है माइक्रोस्पोरम और एक है एपिडर्मोफाइटोन। ठीक है, ये दो हमारे पास दो अलग अलग है, सेम नहीं है, दो अलग अलग फंगी हमारे पास जो क्या करती है? ये रिंगवॉर्म डिजीज कोज करती है। इसका मतलब क्या होता है? दाद। ठीक है, यहां पर क्या होता है? हमारी जो स्किन है ये ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। ठीक है, स्केलिलेशंस ऑन स्किन यानी कि हमारी बॉडी पर क्या हो जाते हैं? दाद हो जाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर व्हाइट कलर के दाग हो जाते हैं। फिर उन दाद में क्या होता है? मेनली ईचिंग हो जाती है यानी हमें खुजली होती है। ठीक है, ये मेनली आप इसे ऐसे बोल सकते हो कि बॉडी पर अलग अलग पार्ट पर इंस्टेंट ये खुजली होती है इन दाद में। ये मेनली कब हो जाता है? जब भी हम ड्राई एरिया से अगर कोई भी चीज कई दिनों तक पड़ी रहती है तो वहां पर फंगस ग्रो हो जाती है। जैसे कि हम अगर कोई टॉवल यूज कर रहे हैं, उसे उस टॉवल को हमने अच्छे से यूज करके और गिल्ला करके और ऐसे फेंक दिया, से सुखाया नहीं, तो काफी दिन बाद उस पर फंगस ग्रो हो जाएगी। फिर वही टॉवल अगर हमने यूज कर लिया तो अब वो हमें क्या कोज करेगा? रिंग वॉर्म डिजीज कोज करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसका मतलब ये कि हमें साफ सफाई अपने आसपास रखनी चाहिए। आपने देखा होगा अधिकतर डिजीज है कैसे फैलती हैं? या तो वो फैलती हैं हमारे सैनिटेशन का काम पूरा नहीं होता, आसपास साफ सफाई नहीं है तब, या फिर क्या होता है अगर हम अपनी बॉडी का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते हैं तो डिजीज हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है। तो आज के लिए हमारा पॉइंट यही था कि हम अपनी बॉडी को कैसे ठीक रखें, कैसे प्रोवाइड करें पूरे की पूरी साफ सफाई को, हमारे आसपास के एरिया को, जिससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आपको परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।